एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। आज हम बात कर रहे हैं गांधी दर्शन एवं चिंतन। पूरा जो कार्यक्रम है वो आधा हमारा केंद्रित है महात्मा गांधी जी के ऊपर, हमारे बापू के ऊपर, और बहुत सारी चर्चा हम कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। और हमारे साथ में अध्यापिका महोदया यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मैम ने कहा कि बच्चों में वो विचारों को डेवलप करना चाहिए, तो किस तरह से गांधीवादी विचार बच्चों में पैदा किए जाएं? गांधीवादी विचार जो हम बच्चों में तभी पैदा कर सकते हैं जब हम खुद उसका पालन करें। जी, सीधी सी बात है, जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी चीजें ट्रांसफर होती है, आगे बढ़ती है, और महापुरुषों के विचार तो हमारे प्रेरणादायक हैं और आगे बढ़ते जाएंगे तभी एक दूसरे से ट्रांसफर होंगे। हम लोग पढ़ते हैं और खुद उसका पालन करते हैं। जी। जैसे एक बार नमक के ऊपर चर्चा होती है, कभी कभी बहुत सीधी सी बात है, साधारण सी चीज है कि माँ कस्तूरबा जी ने नमक के लिए गांधी जी को कहा था, तुम्हें नहीं उनका फीका खाना था, कहने कि मुझे खाना फीका खिला दिया। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने से कहा कि मुझे फीका खाना कैसे पता लगे खुद खाओ तो पता लगे कैसा लगता। तो गांधी जी ने नमक छोड़ दिया जी। तो उन्होंने खुद उसका पालन किया पहले कि जब फीका बीमार थी, उनको फीका खाना खिलाना देना था, तो उन्होंने कहा तो नमक खुद छोड़ दिया उन्होंने खाना। तो खुद उसका पालन करके, यानी कि उन्होंने खुद आदर्श दिया कि हम किसी चीज को तभी किसी के लिए कह सकते हैं कि जब खुद हम उसका पालन करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि उस पथ पर आप कई बार लोगों को सलाह देते हैं कि आप ऐसे कार्य मत करिए, लेकिन वो लोग हमेशा उन्हीं लोगों का कहना मानते हैं, उन्हीं लोगों से जागरूक हो सकते हैं जब वो खुद ही उसी रास्ते पे चलते हो। अगर वो खुद उस रास्ते पे नहीं चल रहे तो कई बार लोग ऐसे ही साधारण बात कहते हुए नजर आते हैं कि खुद तो कुछ करते नहीं है, हमें हर बार जो है कुछ ना कुछ सजेशन देते रहते हैं। अच्छा मैम, जैसे बच्चों की, अगर हम छोटे छोटे बच्चों की बात करें, अगर आप उनसे कहें कि काला चश्मा, धोती पहने, हाथ में एक लाठी लिए चले आ रहे हैं, आप बताइए कौन है, तो बच्चों को पूरी उनकी तस्वीर याद है, वो बोलेंगे कि ये हमारे गांधी, हमारे बापू हैं। तो इस तरह से मतलब बच्चों को अगर जागरूक किया जाए तो आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल जागरूक करते हैं। और ये सीधी सी बात बता दें, हम लोग जब भी कहते हैं स्कूलों में फैंसी ड्रेस या किसी ड्रेस का हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तो यकीन मानिए कृष्ण और गांधी सबसे ज्यादा बन के बच्चे आते हैं। तो ये इससे बड़ा उदाहरण हम नहीं दे सकते कि बच्चों के दिमाग में गांधी जी बचपन से रच बस गए हैं कि जब वो नजर उठाते, किताब खोलते, तो गांधी उनकी किताबों में नजर आते हैं जी, उनकी नजरों में नजर आते हैं, कृष्ण उनको नजर आते हैं। यानी कि कृष्ण और गांधी एक दूसरे के पर्याय हैं। और कहीं ना कहीं अगर गीता के जरिए कृष्ण ने हम लोगों को उपदेश दिया, तो गांधी भी उसका दर्शन बनकर हमारे सामने आए और उसका पालन किया, और बच्चे वही दो आदर्श लेकर सबसे पहले आगे आते हैं जी। तो बहुत बड़े हमारे जो महापुरुषों का जो सबसे बड़ा योगदान है, वो हमें एक सही पथ पर चलने का जो उन्होंने रास्ता हमें जो दिखाया है, सही रास्ता, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और महात्मा गांधी भी एक ऐसी ही महान शख्सियत है जिसका डंका ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में बजता है। और उनके आगे अंग्रेजों ने भी हार मान ली और हमारे देश को आजाद करके उन्हें आखिरकार भागना ही पड़ा। और भी बहुत सारी विशेष चर्चा हम गांधी जी के ऊपर करेंगे, लेकिन एक छोटी सी लघु फिल्म है, आइए आपको वो दिखाते हैं। बापू की कहानी भारत की कहानी है, विदेशी सत्ता के विरुद्ध भारत के संघर्ष की कहानी है। ये विदेशी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने और व्यापार करने आते थे। काफी लोग लूटमार करने भी आए। इसी तरह अंग्रेज भी यहाँ व्यापारी बनकर आए थे। उस समय हमें एकता बिल्कुल न थी। द्वेष और कलह से हम लड़ते झगड़ते रहते थे। हमारी इस आपसी फूट का लाभ उठाकर ये अंग्रेज व्यापारी से हमारे शासक बन गए और हमारे ही देश में हमारे भाग्य का फैसला करने लगे। हम गुलाम हो गए। पर शीघ्र ही इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए भारतीय आत्मा तड़प उठी और आजादी के लिए देश के विभिन्न भागों में संघर्ष होने लगे।
युग में सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी का नाम मोहनदास था। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के महामंत्री थे। मोहन की माता पुतलीबाई बड़ी धार्मिक महिला थी। मोहन ने एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा। वह राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सच्चाई को अपने जीवन का पहला नियम बना लिया। सन 1887 में मोहन ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और कॉलेज में दाखिल हुआ, किंतु शीघ्र ही इंग्लैंड जाकर कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। कानून पास करके मोहन बैरिस्टर बन गया और इंग्लैंड में लोग उन्हें मिस्टर गांधी के नाम से जानने लगे। स्वदेश लौटने के बाद एक भारतीय कंपनी की ओर से मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वे डरबन से प्रिटोरिया फर्स्ट क्लास के डब्बे में जा रहे थे। रास्ते में नेटाल की राजधानी मॉरिट्सबर्ग में उस डब्बे में एक अंग्रेज यात्री घुसा, पर गांधी जी को वहां बैठा देखकर एक रेलवे अधिकारी को बुला लाया। कुली बैरिस्टर कहकर उन्हें माल के डब्बे में जाने का हुक्म दिया। गांधी जी जब न माने तो उन्हें जबरदस्ती उतार दिया गया। उस आधी रात की सर्दी में उन्हें प्लेटफॉर्म पर ठिठुरता हुआ छोड़कर गाड़ी आगे चली गई। इस रंग भेद और जाति भेद को देखकर गांधी जी क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों की सहायता करने के लिए वहां रहने का फैसला किया और 20 साल तक वहां की सरकार और उसके जालिम कानूनों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। गांधी दर्शन पर बनी आपने ये लघु फिल्म अभी देखी और आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है गांधी दर्शन एवं चिंतन। इस पर हम बराबर चर्चा कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सवाल को मैं शामिल करते हैं। हेलो जी मैम। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछे। अनीस मोहम्मद साहब, आपको आवाज पहुंच रही है? हेलो जी अनीस जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो अपना सवाल पूछे। आप अपना सवाल पूछें, हमें आपकी आवाज पहुंच रही है। हेलो, शायद कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। अनीस जी आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हेलो अनीस जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है किसी कारणवश। कोई बात नहीं अनीस जी, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा और आपकी आवाज हम तक शायद पहुंच जाए। आज हम गांधी दर्शन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, उनके चिंतन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। सुशीला मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि चेतना के चिंतन माने जाते हैं गांधी जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? चेतना का चिंतन जैसे गांधी दर्शन का ही वो मुख्य बिंदु है जी, कि उसको अपनी चेतना से जोड़ना। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, उसको अपनी चेतना, मन, प्राण सभी से उसको एकदम संबद्ध करना। जी, चेतना का चिंतन वही है। अगर हम किसी दूसरे के लिए कहते हैं कि ये करो और खुद उसको नहीं करते हैं जी, तो गांधी जी की 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए लोगों को, हिंद स्वराज्य और सत्य के प्रयोग। जी, सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने इन सारी बातों को क्लियरली लिखा है कि जो चीज हम खुद करके अपने ऊपर प्रयोग कर लें उसी को दूसरे को कहें। जी मैम, एक कॉलर जो हमसे किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था उनका कॉल, उन्हें वो फिर से शामिल हो गए हैं हमारे साथ में। हेलो। तो मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी हेलो मैम, एक बार गांधी जी के बारे में एक प्रसंग है कि गांधी जी एक बार दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर उन्होंने वहाँ के नवयुवकों को और वहाँ के वकीलों को देखा। तो मैम उनकी वहाँ पर राइटिंग देख के गांधी जी बहुत ही प्रभावित हुए और गांधी जी ने मतलब अपने बारे में लिखा है अपनी किताब में कि मैंने जब वहाँ की नवयुवकों और वकीलों की राइटिंग देखी तो मुझे अपने आप में बहुत शर्म सी महसूस हुई
और उसके बाद में मैंने बहुत ही सोचा कि मैं अपनी राइटिंग को सुधार लूं, लेकिन सुधार नहीं पाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो है मतलब गांधी जी का विचार हम मतलब हर स्टूडेंट को किस हिसाब से मतलब अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और किस हिसाब से गांधी जी के इस विचार से प्रेरणा लेना चाहिए। बिल्कुल, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारी बात चल रही थी सुशीला जी से कि चेतना का चिंतन पे हम बात कर रहे थे, वो बात हमारी अधूरी है। अनीस जी ने जो सवाल किया कि हम उसको किस तरह अपने जीवन में अपनाएं, जी, तो वो सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने साफ लिखा हुआ है कि जो चीजें मनुष्यता के लिए जरूरी है, जो पूरी पृथ्वी के लिए जरूरी है, गांधी सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं पूरे पर्यावरण के लिए वो चिंतन करते थे। जी। तो वो नदियों किसी की नजर ना लगे, को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले इसे बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। पूरे पर्यावरण के लिए वो चिंतित रहते थे। तो वो चीज जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, उसको अगर हम पहले दूसरों तक देखें कि दूसरों को क्या वो उसके लिए अच्छाई है, तभी उसको मैं दूसरे को दे सकता हूँ। तो गांधी का दर्शन यही था। और गांधी का दर्शन अगर हमें अपने जीवन में अपनाना है तो सबसे पहले मनुष्यता को अपनाना होगा। बिना मनुष्यता के अपनाए हमें गांधी दर्शन की जरा भी नहीं ले सकते। तो जो उन्होंने जो समाज के लिए जो कार्य किए वो धर्मनिरपेक्ष के, जाति निरपेक्ष के किए। आप देखिए कि उसका सबसे बड़ा जो साक्षात उदाहरण है वो है जो भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें पूरे देश की जनता एक साथ इकट्ठा हुई। ना तो उसमें कोई जाति विवाद था, ना कोई धर्म विवाद था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर उस आंदोलन में उन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आखिरकार अंग्रेजों को इस देश को छोड़ के जाना ही पड़ा। तो जरूरत है आपकी जो एकता है आप उसे बनाए रखिए, अपनी यूनिटी को, अपनी ताकत को समझिए और धर्म और जाति के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि हमारे बापू ने भी इसके ऊपर बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ ऐसे संदेश दिए हैं। हमारे साथ तो बिल्कुल ये था ना कि सारे धर्मों की अच्छी चीजों को लीजिए, और इसीलिए वो किसी एक धर्म के नहीं है। आप देखिए वो सबके लिए है उनका। वैष्णव जन तो तेने कही जो पीर पराई जाने रे, तो वो जो कॉन्सेप्ट था उनका, वो चेतना का चिंतन का ही कॉन्सेप्ट था। और हमारे बीच में कर्ण जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारी जो एकता है उसके ऊपर भी एक गीत हमारे दर्शकों को सुनाने वाले हैं। तो उनकी तरफ एक बार फिर से रुख करती हूँ, उनका अगला गीत सुनते हैं। जी कर्ण जी। वर्ल्ड यूनिटी के ऊपर है, विश्व यूनिटी। जी। हम विश्व शांति अपनाएंगे, विश्व एकता लाएंगे। हम विश्व शांति अपनाएंगे, विश्व एकता लाएंगे। विश्व एकता लाएंगे, हम विश्व एकता लाएंगे। आपस में इस भेदभाव को दूर करेंगे हम, दूर करेंगे हम, दूर करेंगे हम। भारत माँ का नारा लेके बढ़ते रहे कदम, बढ़ते रहे कदम, बढ़ते रहे कदम। आपस में इस भेदभाव को दूर करेंगे हम। भारत माँ का नारा लेके बढ़ते रहे कदम। हम गांधी बन के दिखलाएंगे, विश्व एकता लाएंगे। विश्व एकता लाएंगे, हम विश्व एकता लाएंगे। उठो चैन से कभी न सो, खतरे कई अनेक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सदियों से ही एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सदियों से ही एक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिलजुल एक समान। हम गांधी बन के दिखलाएंगे, विश्व एकता लाएंगे। हम पटेल बन के दिखलाएंगे, विश्व एकता लाएंगे। विश्व एकता लाएंगे, हम विश्व एकता लाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व एकता जरूर आएगी, बस थोड़ी ज़रूरत है। जैसे कि हम हमेशा कहते भी आए हैं और आज गांधी जी की बात हो रही तो ख़ासतौर पर कह रहे हैं कि धर्म निरपेक्ष और जाति निरपेक्ष होकर आपको काम करना है और हमारी जो एकता है, जो वो विश्व विख्यात है, वो यूं ही कायम रहेगी। और जैसे कि पटेल जी की बात कही है इन्होंने, और एक बहुत ही बड़ी यानी कि जो दुनिया
की सबसे बड़ी प्रतिमा उनकी यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसको विश्व एकता दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। मैम, बहुत सारी बातें हम गांधी दर्शन के ऊपर कर रहे हैं, मैम से भी बहुत कुछ जाना है, क्योंकि आप अध्यापिका हैं और एक अध्यापिका का, एक जो टीचर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों में विचारों को डेवलप करने का। तो अगर हम बात करें आप सिर्फ आपकी और बच्चों के जो परिवारजन हैं उनकी, तो कितना मुश्किल होता है कि सिर्फ अध्यापिका के लिए अगर किसी की फैमिली, किसी बच्चे की फैमिली उस पर ध्यान ना दे और सपोर्ट ना करे? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चे को अगर हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं और घर में जाकर के बच्चे को उसका बिल्कुल अपोजिट बताया जाएगा, उल्टा बताया जाएगा, तो बच्चा डिस्टर्ब होता है। वो सोचता है कि मैम सही कह रहे हैं कि घर में सही कह रहे हैं, क्योंकि माँ तो पहली शिक्षिका है उसकी, हम लोग तो बाद में आते हैं। लेकिन इसका सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बच्चों में इस बात का एहसास होता है कि ये टीचर हैं और हमारे शिक्षक हैं, हमें कुछ ऐसा बताएंगे जो घर में नहीं मिल रहा है। घर में तो मार रोज मिलती है और बचपन से उनकी मार खाने की, डांट खाने की और उससे कुछ ना कुछ सुनने की आदत है। लेकिन स्कूल में आते हैं, पर्टिकुलर एक समय होता है कि इतने समय हमें रहना है और हमें उस समय में जो भी चीजें मिलती है, जो भी ज्ञान मिलता है, उसको ग्रहण करना है और उसी पर हमें आदर्श बन के चलना है, काम करना है। अच्छा मैम, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम अंग्रेजी कलाकारों के नाम भी जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो वीर थे, हमारे महापुरुष थे, उनसे हम अभी बहुत दूर हैं, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। तो जो परिवार, हमारे जो दर्शक हैं वो जो इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि परिवार, जो हमारे परिवार है, वो अपने बच्चों को किस तरह से सीख दे? बच्चों को सीख इसी तरह से दे सकते हैं कि जब भी किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाए विद्यालय के द्वारा, तो बच्चों को प्रेरणा दें कि आपको ये बन के जाना है, आपको भगत सिंह बन के जाना है, आपको सुभाष चंद्र बोस बन के, विवेकानंद बन के जाना है, उनके बारे में बोलकर जाना, उनके बारे में पढ़कर जाना है। वहाँ हर समय जब क्योंकि बनना होता है तो कोई राम कृष्ण बनते हैं बच्चे, और जब हम परिवार से इसका सपोर्ट हमें मिलता है, आधार मिलता है, तो बच्चे बहुत अच्छा बनकर आते, क्योंकि अंग्रेजियत बढ़ गई है और नेटवर्क और सबके चक्कर में, बच्चे मोबाइल के चक्कर में बहुत कुछ अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो ये पहला दायित्व बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चों का कोई दोष नहीं है, माँ बाप का है कि बच्चों को मोबाइल किसने दिया? माँ बाप ने। अब जब मोबाइल के बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर कहते हैं बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं, तो पहले देना ही नहीं था। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बच्चों का सच में इसमें कोई दोष नहीं है, और जब कोई कार्यक्रम होता है तो आप बच्चों को बिल्कुल एक अच्छी वेशभूषा में तैयार करते हैं, एक अच्छी वेशभूषा पहनाते हैं, लेकिन सिर्फ वेशभूषा से कुछ नहीं होगा, उनके अंदर उन विचारों को भी आपको डेवलप करना होगा। अगर आप गांधी के रूप उन्हें दे रहे हैं तो आपको उनके विचारों को भी उसके समक्ष अभिव्यक्त करना होगा, उन्हें बताना होगा कि गांधी किस तरह से अहिंसा के पथ पर चल के, सच्चाई के पथ पर चल के किस तरह से हमारे लिए कार्य करते थे और कितना बड़ा योगदान उन्होंने हमारे देश के लिए दिया है। और इसी तरह से हमारे भारत की जो तस्वीर है वो बदलेगी और हमारी बेटियां भी इस कार्य में आगे बढ़ रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं बदलते भारत की ये तस्वीर। जुनू पसंद है मुझे, छाँव है बबूलों की, अजब बहार है इन जर्द जर्द फूलों की। ये है गांव बसहदा, विकास खंड बिस्वा, जिला सीतापुर। ये है सादिया। सादिया के पिता शहरयार खेतीहर मजदूर हैं। बमुश्किल 2-2.5 हजार रुपए की कमाई में अपने परिवार के 9 सदस्यों का पालन पोषण करते हैं। शहरयार बच्चों की तालीम के खिलाफ हैं। जब गांव की दूसरी लड़कियों को स्कूल जाते देखती तो उसका भी मन स्कूल जाकर पढ़ने लिखने को होता। तभी सादिया को पता चला बिस्वा के मालपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है।
जहां निशुल्क रहने, खाने और पढ़ने की सुविधा है। तो उसे लगा फिलहाल यही है उसकी मंजिल। हमको पढ़ाई दो। नहीं जाएगा, यहाँ काम धंधा को करे। हाँ, पिता के मना करने पर उसने अपने चाचा जाबिर से संपर्क किया। चाचा उसे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में ले गए। वहां उसका नाम लिखवा दिया। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। मेरा नाम सादिया है। मेरे पिता का नाम श्री शहरियार है। मेरी माता का नाम श्रीमती सालिया है। मेरा गांव बसदहा है। जो मेरे 6 बहन तथा 2 भाई हैं जो कभी स्कूल पढ़ने नहीं गए। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने जब अपने मम्मी पापा से कहा मेरा एडमिशन KGB मानपुर बिस्वा में करवा दो, तो वो कहने लगे बेटा जब आप पढ़ने चली जाओगी तो आपके छोटे भाई बहन को कौन देखेगा। तो मैंने बहुत समझाया, तो मेरी मम्मी तो मान गई पर मेरे पापा नहीं मान रहे थे। तो मैंने अपने पड़ोसी चाचा से कहा मेरा एडमिशन करवा दो कि जो KGB मानपुर बिस्वा में, जो कि उनकी लड़की यहाँ नसरीन पढ़ रही थी। फिर जब यहाँ आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बदलाव देखे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में तो मानो सादिया के सपनों को पंख लग गए। आवासीय विद्यालय का माहौल उसे रास आ गया। यहां आकर उसने मन से पढ़ाई लिखाई शुरू की। सादिया के अंदर मैंने वो जुनून देखा पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके अभिभावकों को बहुत समझाया, बहुत बताया कि इसको बच्ची को पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। बहुत प्रयासों के बाद उनको समझ में आया। फिर भी उनके पिताजी तब भी नहीं तैयार थे। उनकी मदर को समझ में आया, उनकी माताजी थोड़ा तैयार हो गई और उन्होंने कहा ठीक है। हमने बताया कि हमारे जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ये महिला समाख्या द्वारा संचालित है, तो इसमें बहुत सारे सुविधाएं हैं जो निःशुल्क बच्चों को दी जाती हैं, तो आपका एक पैसा भी नहीं खर्च होगा और आपकी बच्ची पढ़ लिख भी जाएगी। तो इसलिए आप हमारे विद्यालय में अपनी बच्ची को जरूर भेजें। तो बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद उनकी मदर तैयार हो गई और उनके चाचा बच्ची को लेके आए और यहाँ पर उसका दाखिला करवा दिया। इसने यही साइकिल चलाना सीखा। जूडो, कराटे और कबड्डी उसके प्रिय खेल हैं। प्रदेश स्तर के विद्यालय स्तर आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में सादिया को मेडल और सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। जनपद सीतापुर में हमारे 20 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं और जो हमारा बिस्मा का कस्तूरबा विद्यालय है, ये हमारा वैसे तो इसका ब्लाकी का नाम है बिस्मा। बिस्मा का हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें बिस्मा का मतलब होता है बेहतर, और वास्तव में ये हमारे जनपद का श्रेष्ठ कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इस दिशा में हमारे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसी बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ की जा रही है जिनकी शिक्षा जो शिक्षा की मुख्यधारा से बहुत दूर पहुंच गए थे। शायद जीवन में उनके दोबारा ये रोशनी नहीं आ पाती अगर ये विद्यालय ना होते, और दोबारा जब इन बच्चों की जीवन में शिक्षा की रोशनी आती है और वो आगे बढ़कर, बहुत से बच्चे यहाँ से जो 2008 से संचालित है, बहुत से बच्चियाँ यहाँ से आगे करके जो उन्होंने शायद दोबारा कभी पढ़ने की बारे में सोचा भी नहीं था, वो ग्रेजुएशन में पहुंची है, ग्रेजुएट की है, बहुत से कंपटीशन की तैयारी में है। ऐसी बच्चियां जब किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचती हैं तो शायद मैं समझता हूं कि यहाँ की अध्यापकों के लिए, बेसिक शिक्षा विभाग के लिए इससे बड़ा रिवार्ड, इससे बड़ा पुरस्कार शायद हो नहीं सकता। सादिया अध्यापन के पेशे में जाना चाहती है ताकि वो तमसो मां ज्योतिर्गमय की सार्थकता में
अपने योगदान दे सके। यहाँ पर हमारे यहाँ 100 बच्चे रहते हैं। सभी बहुत प्रिय हैं क्योंकि हम लोग उनके साथ रहते हैं। और सबसे ज़्यादा सादिया मुझे प्रिय है क्योंकि मुझे लगता है कि उसके अंदर करने का एक कुछ जुनून है, आगे बढ़ने का एक कुछ जुनून है। वो हर चीज़ को इतने अच्छे से सीखती है, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मतलब अच्छा लगता है उसे देखकर। चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, ताइक्वांडो हो या कला प्रतियोगिताएं होती हैं, मेहंदी होती है, सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी यारो सफर की इब्तिदा है। यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर चिराग जलता है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी और आज का हमारा जो मुख्य विषय है वह है गांधी दर्शन एवं चिंतन। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आपने ये बहुत ही प्यारी सी एक तस्वीर देखी जिसमें हमारी बेटियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। और अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो जिस तरह से उसमें पुरुषों ने भागीदारी करी, लेकिन हमारी महिलाओं का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा जो बहुत लोकप्रिय है। और इसी तरह से आप अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए। गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैम सुशीला जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो उन्होंने सत्य की परिभाषा दी, हम चाहेंगे कि एक बार हमारे जो दर्शक है उसे आप उनके समक्ष रखें। गांधी का जो सत्य का प्रयोग था, सत्य का प्रयोग उनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है जी, विश्व प्रसिद्ध किताब है। तो सत्य के प्रयोग उन्होंने खुद किए। वो बचपन में अपने स्कूल में पढ़ रहे थे और कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी तो कोई निरीक्षक आए थे उनकी कॉपी जांचने के लिए। तो उनको कहा उन्होंने कि तुमने अपने बगल वाले से क्यों नहीं नकल कर ली। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं क्यों नकल करता, वो एक झूठ होता ना, बेईमानी होती, मैं उसको नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आती नहीं थी, तो मैं कैसे दूसरे की नकल करके करता। तो ये था उनका सत्य का प्रयोग कि वो झूठ पर नहीं जीवित रहते थे। हर चीज, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज को वो सच के आईने में देखते थे जी। और इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि सत्य वो है जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, वो सत्य है। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप चलते चलते एक अध्यापिका के तौर पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को संदेश यही देना चाहेंगे कि बच्चों को ये सिखाएं कि सत्य एक बल है और अहिंसा अस्त्र है जी। तो ये बल और अस्त्र के साथ में आगे बढ़ेंगे तो सत्य अहिंसा हमारा सार्थक है जी। तो ये दोनों मिल करके क्योंकि अपने बल के साथ सत्य को बल बनाए, उसकी कमजोरी ना बनाए कि झूठ बोल देंगे ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों को सत्य बोलना सिखाएं और अहिंसा को अस्त्र लेकर चलेंगे कि हमें हिंसा नहीं करनी और सत्य बोलना है, तो सफलता हमारे आगे है। बिल्कुल निश्चित ही है। अगर ऐसा हमारे जो दर्शक इस टाइम हमें सुन रहे हैं, अगर इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आप किसी भी कठिनाइयों का आसानी से सामना कर सकते हैं। कर्ण जी, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाले हैं? भारत दर्शन के बारे में जी। अमर रहे भारत की शान, अमर रहे भारत की शान, जब तक धरती जब तक अंबर भारत सदा महान, जब तक धरती जब तक अंबर भारत सदा महान। दक्षिण से सागर की बूंदे चूमे शिखर हिमालय, हिम तुषार के पावन मोती बन जाते मलयालय। रुक 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 कर थोथी भाषा में बोले एक जवान, रुक रुक कर थोथी भाषा में बोले एक जवान। अमर रहे भारत की शान, अमर रहे भारत की शान, जब तक धरती जब तक अंबर भारत सदा महान, जब तक धरती जब तक अंबर भारत सदा महान, भारत सदा महान, भारत सदा महान। क्या बात है। भारत हमेशा महान रहेगा जब ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हमारे भारत में रहते हैं और आगे भी ऐसे बहुत सारी शख्सियत निखर कर आ रही हैं जो हमारे लिए प्रेरणा बने हुए हैं। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो हमारे युवाओं के लिए जो गांधी दर्शन है, जो उनके विचार है, वो कितने प्रासंगिक हैं?
आज के समय में जहाँ इतनी हिंसा, मारकाट और झूठ की दुनिया रची जा रही, उसमें गांधी दिन ब दिन प्रासंगिक हो रहे हैं। उनका जो प्रबल प्रतिपक्ष है गांधी का, वो हर दिन हमें नई प्रेरणा देता है कि हम गांधीवादी दर्शन को अपनाएं और गांधी के बताए रास्तों पर चलें। तो आज के युवाओं को ही नहीं, सारे उम्र के लोगों को, सारे समाज के लोगों के, सारे धर्म के लोगों को गांधी दर्शन की जरूरत है। मुझे तो लगता है गांधी दिन ब दिन प्रासंगिक होंगे, और ये भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के थे वो, लेकिन वो पूरी दुनिया के बारे में सोचते थे, वसुंधैव कुटुंबकम के बारे में सोचते थे। तो गांधी की प्रासंगिकता इसीलिए है। जी, जैसे कि अगर हम खुद गांधी जी की बात करें तो गांधी जी से भी कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने प्रायश्चित किया और उसमें सुधार लाए। तो गिरकर संभलना ये कितना जरूरी है हमारे युवाओं के लिए? गांधी जी की शादी आप लोग जानते हैं, विवाह उनका 13 साल की उम्र में हुआ था, बाल विवाह। तो उसके लिए वो जब बाद में बड़े हुए, तो जो बड़े बच्चे होते थे 25 साल के बाद जिनकी शादियां होती थी, तो कहते थे कि आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, उससे मैं वंचित रह गया। तो वो जो उनका एक खराब, ये कमजोर पक्ष था, उसको वो स्वीकार करते थे और उसको बदलने के लिए, बाल विवाह के रोक के लिए उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उसकी त्रासदी देखी थी। 13 साल की उम्र में बाल विवाह हुआ था, 18 साल की उम्र में वो लंदन चले गए थे पढ़ने के लिए, और उन्होंने अपने सत्य के प्रयोग में लिखा भी है कि मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी वहां पर। और ये तो गांधी जी का जो दर्शन है वो सत्य का प्रयोग ही है टोटली, और उन्होंने हिंद स्वराज में पूरे भारत के लिए, पूरी जनता के सारे समाज के लिए उन्होंने जो सोचा और जो उसको क्रियान्वित किया, वो बहुत ही महान है। गांधी हमारे लिए इसीलिए दिन ब दिन महान हो रहेंगे। जी, तो चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है आपका? मुझे लगता है कि गांधीवादी दर्शन हमें अपनाना चाहिए अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पर्यावरण के लिए। उसके प्रति कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गांधी ने उसको पूरी तरह प्रयोग करके ही अपनाया था। जी, और उसे जरूरी है कि हम भी अपने अंदर उसको उतारें और अपने समाज में बांटें उसको। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को और भी इतना महत्वपूर्ण बनाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा, और गांधीवादी विचारों को अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए, ताकि आप सत्य और अहिंसा के पथ पर चल सकें और अपनी मंजिल को आसानी से पा सकें। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अभी आपको छोड़ के जाएंगे एक खूबसूरत से गीत के साथ में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।